हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 6 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें आपका जो चैप्टर कंटिन्यू चला हुआ है बीटा एंड गामा फंक्शन, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं उन पर बच्चों हम डिस्कस करेंगे। बच्चों बीटा एंड गामा फंक्शन के बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कोई भी बच्चों फंक्शन दे रखा है 0 to 1 के बीच में, इसका डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको रूट पाई प्रूव करना है। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि सबसे पहले गामा फंक्शन देखो, ये रूट पाई आपको कब आएगा, जब गामा आपने पढ़ा होगा, गामा जो हाफ होता है बच्चों वो रूट पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ा है गामा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला कि 0 to इनफाइनाइट e की पावर जो माइनस के x है और x की पावर माइनस के 1 इंटू dx। तो बच्चों ये n में से 1 सबट्रैक्ट है तो गामा के साथ बच्चों n आ जाएगा। n यहाँ पे बच्चों हमेशा पॉजिटिव नंबर होना है उसके लिए। तो इसी क्वेश्चन को बच्चों देखो इसके हेल्प से कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन देखना, दे रखा है बच्चों 0 to 1 और ऊपर दे रखा है dx। और बच्चों यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन है अगर यहाँ पे माइनस का कोई भी नंबर है तो बच्चों उसको प्लस बनाने का प्रयास करना, क्योंकि अगर ये माइनस रहा तो बच्चों माइनस का स्क्वायर रूट आप ले नहीं सकते, वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो उसको माइनस बनाने के लिए बच्चों x के नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 को ऊपर लाना बच्चों और x, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। बच्चों प्रॉपर्टी लॉग की आपने देखी थी कि log a/b, यदि हम इसको ऊपर b आ जाए और नीचे a आ जाए तो इसका चिन्ह बदल जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा log a माइनस के log b, तो बच्चों हम माइनस कॉमन लेते हैं तो log b कहीं का हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं b/a। तो भैया हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो log a/b माइनस होता है log b/a। तो इसको जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं बच्चों चिन्ह जो है माइनस का आ जाता है। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे किया हुआ है। और बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि हम इस फंक्शन को देखो, आपको रूट पाई आंसर लाना तो गामा n होना चाहिए, गामा हाफ होना चाहिए। तो लिमिट जो आपकी बच्चों 0 to इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 to 1 है तो 0 to इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे पुट कर लेना कि log 1/x को बच्चों यहाँ पे t पुट करना, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकल जाएगी। ये लोग इधर भेजोगे तो e की पावर t, x का उल्टा करोगे तो बच्चों यहाँ पे e की पावर माइनस t। यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है भाई, इसके नीचे 1 मानो, x का उल्टा क्या है x/1 और इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों e की पावर t हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो हमने इस तरीके से बच्चों इसको अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएट करना dx, तो माइनस सामने आ जाएगा e की पावर t इंटू dt, क्योंकि माइनस t का -1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि फंक्शन जो है आपका t में कन्वर्ट करने जा रहे, तो लिमिट भी चेंज करेंगे वहन x बच्चों यहाँ पे आपका 0 है। जब यहाँ पे x 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, x के प्लेस पर आप 0 रखेंगे 1/0 इनफाइनाइट, तो log इनफाइनाइट भी बच्चों इनफाइनाइट होता है, तो t की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है। यदि हम x की वैल्यू बच्चों 1 लेते हैं तो t हमें कितना मिलेगा वो समझने वाली बात है। x की वैल्यू 1/1 तो 1 आ जाएगा, log 1 0, तो t की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 0। जब बच्चों हमने 0 रखा तो इनफाइनाइट आया और 1 रखा बच्चों आपका 0 आया। तो dx के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, माइनस के e की पावर t, और डिवाइडर बच्चों ये आपने क्या माना था t, इसको √2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें टाइप इस फॉर्मेट का बनाना है, तो नीचे तो टर्म कोई नहीं, तो इसको ऊपर जाके बच्चे माइनस, और ये माइनस सामने आ जाएगा, इनफाइनाइट टू 0 e की पावर माइनस के t, और नीचे बच्चे चलो इसको आप मल्टीप्लाई के साथ ही लिखना, तो t की पावर माइनस के 1/2। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, लिमिट लोअर लिमिट 0 चाहिए, अपर इनफाइनाइट, तो बच्चों ये माइनस है, इसको प्लस करोगे तो अपर लिमिट लोअर में चले जाएगी और लोअर लिमिट अपर में। तो फंक्शन जो प्लस का था बच्चों 12th स्टैंडर्ड में आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, यदि कोई फंक्शन a to b के बीच डेफिनेट इंटीग्रल है, यदि हम उसकी लिमिट चेंज करें b to a यानी लोअर को अपर में चेंज करें तो प्लस है तो बच्चों माइनस आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर बच्चों उस फंक्शन की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं e की पावर माइनस के t, तो t की पावर बच्चों यहाँ पे -1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ऐड करेंगे बच्चों और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाए।
तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस के 1, तो डी टी। तो यहाँ पे देखो 1/2 में से 1 सबट्रैक्ट है, तो यहाँ n में से 1 सबट्रैक्ट है, तो गामा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गामा हाफ, और गामा हाफ जो होता है बच्चों √5 होता है। तो क्योंकि n के प्लेस पर आपने 1/2 पुट किया, तो गामा हाफ और गामा हाफ की वैल्यू √5 आपको प्रूव करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, नोट करते रहना है इसको। आइए हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने गामा हाफ गामा 1/9 इंटू गामा 2/9 गामा 3/9 गामा 4/9। तो इसी बच्चों 5/9 भी आएगा, 6/9 आएगा, 7/9 और 8/9 तक। तो लास्ट में दे रखा है बच्चों 8/9, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि वी हैव दैट, ये फॉर्मूला याद करना, गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n और बच्चों यहाँ पे 4/n। इसी प्रकार आप चलता रहेगा। यहाँ पे लास्ट में बच्चों n-1/n ये इक्वल होता है 2 पाई की पावर n-1/2 और बच्चों यहाँ पे n की पावर 1/2। ये फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रिमेम्बरिंग के तौर पर आपको याद करना है। यहाँ पे बच्चों नीचे क्या चला हुआ है 9 तो n के प्लेस पर आपको 9 पुट करना। जो भी टर्म रिपीट हो रही है या जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके प्लेस पर बच्चों आपको n पुट करना है। मान लिया आपके 8 है तो n के प्लेस पर आपको 8 पुट करना है। तो यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा, तो n बच्चों आपको क्या लेना है 9 लेना है। जहाँ पे बच्चों n है वहाँ पे 9 रखेंगे, तो 2/9 3/9 और 4/9। बच्चों यहाँ पे 3 से 3 मत काटना क्योंकि आपको 3/9 चाहिए होता है, तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे n-1, जैसे आप n के प्लेस पर 9 रखा तो 9 - 1 बच्चों कितना 8। अब हम इसको भाई नीचे 9 है ना, तो 8/9 हो जाएगा। n की वैल्यू 9 - 1 तो नीचे n। तो यहाँ बच्चों 2 पाई है, पावर देखना ऊपर कितना आएगा 9 - 1, देखो 9 - 1 अपॉन 2 बच्चों 8/2 तो 4 आ जाएगा। तो 2 पाई की जो पावर है वो आपका 4 आएगा। और यहाँ पे n था तो 9 की पावर 1/2, भाई 9 की पावर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे हम 9 का, तो 2 की पावर जो बच्चों आएगा वो आपका 16 आएगा, पाई की पावर 4 और नीचे अलग से, तो 16/3 इंटू पाई की पावर 4 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लेना एक बार इसको। चलिए बच्चों इसको एक बार देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का पार्ट 1, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के x और x की पावर 4 इंटू डेक्स। बच्चों इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको ये फॉर्मूला बच्चों याद रहना चाहिए, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के x की पावर n-1। बच्चों ये देखो पहले लिमिट हमारे पे सेम है तो इसके जैसा ही है, e की पावर माइनस x है ये भी सेम है। तो बच्चों यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे 4 है तो 1 ऐड करेंगे 1 सबट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पे -1 चाहिए। तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x, 1 हमने बच्चों ऐड करा तो 5 हो जाएगा, 1 सबट्रैक्ट किया। तो बच्चों यहाँ 5 में से 1 सबट्रैक्ट है, यहाँ पे n में से, जब यहाँ 5 n के प्लेस पर 5 रखेंगे तो आपके पास बच्चों गामा 5 आ जाएगा। और गामा जो n है वो आपको बता रखा, एक कम करके बच्चों फैक्टर लिखना। ये तब है बच्चों जब n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 2 3 इस टाइप से बच्चों, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए 1 2 3। तो इस टाइप से ओपन करते हैं गामा n। तो बच्चों यहाँ पे n का मतलब 5 है तो 5 - 1 तो फैक्टर 4 हो जाएगा। और फैक्टर 4 बच्चों कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो इसको हम 24 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों ट्रिक क्या है, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर 4 है। हमको ये पता है कि यहाँ पे -1 आता है तो उसमें एक ऐड कर दो, गामा के साथ लिख दो, गामा यहाँ पे 5 आ जाए, गामा 5 बच्चों का फैक्टर 1।
जो पावर है तो गामा के साथ एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना तो डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी फिर को 1 जोड़ा के 1 सब्ट्रैक्ट, सेम बात है, चलेगा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट भी देखते हैं बच्चों इसका। 0 to इनफाइनाइट दे रखा है x की पावर 6 e की पावर माइनस के 2x। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -2, ये विषय ध्यान रखना। तो ट्रिक क्या बताई थी बच्चों इसकी, जो गामा पावर 6 है उसमें 1 ऐड कर दो और माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो जरूर, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे 2 है, केवल माइनस का देखना, माइनस एक्स का, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स होती है तो माइनस एक्स का गुणांक देखना है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है उसकी पावर गामा के साथ है वही आ जाएगी। तो गामा 7 क्या होगा बच्चों, जैसे गामा n एक कम करके फैक्टर इसको 6 भी लिख देंगे। तो 2 की पावर 7 कैसे ब्रेक करते हो, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर देना, या इसको यहीं रोक सकते हैं बच्चों। तो फैक्टोरियल कैसे ओपन करते थे, 4 × 3 × 2। तो हम 2 मल्टीप्लाई कितनी बार, 7 बार लिखना है ना। तो बच्चों सोल्व करना है, सिंपल है, खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है वो आपका थर्ड पार्ट है। 0 to इनफाइनाइट दे रखा है x की पावर 8 e की पावर माइनस के 4x। बच्चों यहाँ पे याद रखना, पावर में 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट तब ये फॉर्मूला, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना। यहाँ पे माइनस एक्स का कोफिशिएंट यदि 1 है तो 1 की पावर 9 तो 1 ही हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे 4 है की पावर 9 और गामा जो 9 होता है फैक्टोरियल 8 के इक्वल होता है। 4 की पावर 9 को हम मल्टीप्लाई लिख देना, 4 भाई 9 बार, 4 को 9 टाइम लिख देंगे आप। तो ठीक है बच्चों, इसको सिंपलीफाई खुद कर लेना। और बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन आपको सिंपली खुद अपना करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4th का सॉल्यूशन देखिए। तो 0 to इनफाइनाइट, यहाँ पे रूट एक्स दे रखा है, रूट एक्स e की पावर माइनस के 3 रूट एक्स इंटू dx, इसकी वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ बच्चे समझने वाली बात है, आपको गामा n जो बताया गया था 0 to इनफाइनाइट e की पावर x की पावर n-1 इंटू n, यहाँ पे n जो बच्चे 0 से ग्रेटर देन होने, 0 से बड़ा होना चाहिए कोई बच्चों। यहाँ पे e की जो पावर है माइनस है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे बच्चों x की जो पावर 1 है तो इसका 1/2, जबकि पावर क्या होनी चाहिए 1, तो इसको एज्यूम कर लेना अनदर वेरिएबल में। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट रूट 3x को माइनस को बच्चों वहाँ पे रहने दी क्योंकि माइनस को आप रखना है। तो रूट 3x को आपने t माना, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, तो 9x = t²। डिफ्रेंशिएट करना बच्चों, जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ बच्चों 9 × dx, तो यहाँ पे 2t × dt, तो यहाँ dx इक्वल हो जाएगा 2/9 t × dt। बच्चों लिमिट चेंज करनी है क्योंकि फंक्शन t में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों। तो वहन बच्चों x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0, 3 से मल्टीप्लाई कर 0, तो t भी आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 मिलेगा। यदि हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो t भी इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का जो स्क्वायर रूट वो इनफाइनाइट होता है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब भी इनफाइनाइट है, t भी आपको तो लिमिट में बच्चों आपका कोई चेंजिंग नहीं है। जहाँ पर रूट एक्स है बच्चों, रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि रूट एक्स होता है 3/√2 हो जाएगा, या √3/2 हो जाएगा, t/3 में कर लो बच्चों। यहाँ पर रूट एक्स है तो 3 नीचे चले जाएगा, तो जहाँ पर रूट एक्स है वहाँ पर लिख सकते हैं 3/3, ठीक है बच्चों। और e की पावर -t था और यहाँ पे चला हुआ था बच्चों, dx के प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं 2/9 और यहाँ पे t × dt, ठीक है बच्चों। 2/9 हम बाहर ले सकते हैं, 27 कर लेंगे बच्चों इसको, क्योंकि 3 9 या 27, 0 to इनफाइनाइट e की पावर -t, t × t बच्चों t² हो जाएगा बच्चों। इसका फॉर्मेट बनने जा रहा, तो एक कम है तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 3 - के 1, तो बच्चों इसको हम गामा के साथ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to इनफाइनाइट e की पावर -t, तो हमने 1 ऐड करा बच्चों, 1 सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे n में से 1 सब्ट्रैक्ट है तो गामा के साथ आना है, यहाँ 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो गामा 3 आ जाएगा, तो 2/27 मल्टीप्लाई गामा 3। और बच्चों गामा जो 3 होता है वो फैक्टर 2 के इक्वल होता है, फैक्टर 2 आप जानते हैं 2 × 1, तो 2/2 या 4, यानी यहाँ पर 4/27 फाइनल इसका आंसर आ जाए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। दे रखा है इन्होंने 0 to इनफाइनाइट, तो x की पावर n e की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है टी के प्लस के 1 और गामा n प्लस के 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको प्रूव कैसे करें। वही बात है बच्चों, यहाँ पे जो e की पावर गामा n है, इसको तो जितनी बार बच्चों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा रहेगा। तो 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 और n ग्रेटर देन आप 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, जो e की पावर x है, x की जो पावर है 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको पुट कर लेना, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t मान लेना, इसका रूट लेंगे, तो जब इसका रूट लेंगे तो पावर कम हो जाएगी, तो 1/2 को हम √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे k इंटू डी एक्स डिफरेंशिएट करना, तो t की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी टी आ जाए। तो dx बच्चों कॉन्स्टेंट है, यो 2 के साथ चले जाएगा, तो t की पावर माइनस के 1/2। जहाँ पे बच्चों dx है वहाँ पे 1/2 के t की पावर माइनस हाफ रखनी है। तो लिमिट बच्चों सेम है, यहाँ पे 0 रखेंगे, t भी 0 और इनफाइनाइट, तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं, 0 to इनफाइनाइट। जहाँ पे प्यारे बच्चों x है, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, x यहाँ से निकल जाएगा कि x t की पावर 1/2 अपॉन k। जहाँ पे भी x है वहाँ पे रखना है t की पावर 1/2 अपॉन k, और पावर यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है n, e की पावर हमने क्या माना था।